अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू कायदे का पार्ट नंबर 3 तीसरा पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। अगर इससे पहले आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे तो उसे लाजिमी तौर पर देखिए, चूँकि बहुत ही बेसिक बातें उसमें बताई गई है। और उर्दू अल्फ़ाबेट जो हुरूफ मुफरिदात है, जो तख्ती हम जिसे कहते हैं अलिफ से लेकर या तक, वो और ज़बर ज़ेर पेश के बारे में पार्ट नंबर 2 में बताया गया। तो 2 पार्ट को लाजिमी तौर पर देखिए तो इंशाअल्लाह आपको तीसरा पार्ट पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और ये बिल्कुल बिगिनर्स लोगों के लिए, जो बिल्कुल उर्दू पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानी है। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज के इस पार्ट नंबर 3 में जज़्म और मिलावट की मश्क करेंगे। ठीक है, जज़्म आप देख सकते हैं इस तरह की जो शक्ल होती है दाल की तरह, इसको जज़्म कहते हैं। और ये मिलाने का काम करते हैं, यानी जिस हर्फ पर हो तो उससे पहले वाले हर्फ को उससे मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये दो दो हुरूफ वाले जो कलिमात है और इसके बाद थोड़े बड़े कलिमात जुमले भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज के सबक में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अलिफ वाला सबक भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है। वैसे इसको हम हिज्जे भी कर सकते हैं, यानी इसका हिज्जे ही करना है। यहाँ ऊपर जो नोटिस है उसमें तो यही लिखा है कि हिज्जे करके पढ़े, जैसे रे बा ज़बर रब है ना, रो बा ज़बर रब। तो ऐसे हिज्जे कैसे करेंगे, जब बा पर जज़म हो तो हम उसको जज़म वाला जो हर्फ होगा वो अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश होगा ही। ठीक है, तो उससे मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे रो बा ज़बर रब। इसी तरह हमज़ा सीन ज़ेर इस है ना, हमज़ा सीन पेश उस। ठीक है, हमज़ा बे ज़बर अब, दाल नून ज़ेर दिन। ठीक है, इसी तरह आगे रे टे ज़बर रट है ना, हमज़ा जीम पेश उज, रो काफ पेश रुक, जा मीम ज़बर ज़म, हमज़ा नून ज़ेर इन। अब देखिए ये भी हमज़ा है, हमज़ा नून ज़ेर इन, दाल या ज़ेर दे है ना। इसी तरह आगे रे सीन ज़बर रस, दाल वाव पेश दो, दाल सीन ज़बर दस, दाल लाम ज़ेर दिल। ठीक है, इसको देख लीजिए आप कि लाम के साथ हमें दाल को मिलाना। ठीक है, क्योंकि जो जज़म होता है उसका काम ये होता है कि वो पहले वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाएगा। इससे पहले जो हर्फ होगा ना वो मुतहर्रिक होगा, यानी या तो उस पर ज़बर होगा, ठीक है, या फिर ज़ेर होगा या पेश होगा, तो उसको मिलाकर ही पढ़ेंगे, अकेला नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये लाम पर जज़म है तो इससे मिलाएंगे, दाल लाम ज़ेर दिल, मीम ते ज़बर मत है ना, चे लाम ज़बर चल। वैसे ये इसको हम पूरा लिखने जाएंगे तो मीम ता से मिल जाएगा, लेकिन ये हिज्जे करने के लिए, आसानी के लिए ये पूरे हर्फ लिखे हुए ताकि आप इसे पहचान सके, है ना। देखिए आगे मतन है ना, यानी अब रवा से हमें इसको पढ़ना है। अब ज़बर ज़ेर पेश का नाम ली लेना। ठीक है, जैसे रब रब रट, क्या है, रब रब रट। इस तरह 10 दिन रुक है ना, 10 दिन रुक, रस दे दो है ना, रस दे दो, अब सच। ठीक है, अच्छा सच नहीं, अब चे लाम है, वैसे मिल जाएगा लेकिन हिज्जे के लिए चे लाम अगर मिलाने जाएंगे तो चे आधा हो जाएगा। अब चल दे, अब चल दे, जम जम मत दे है ना। इस तरह हमें लिखना नहीं, ये इस तरह गलत हो जाएगा लिखेंगे तो। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी आसानी के लिए पूरे हर्फ लिखे हुए ताकि आप इसे पहचान सके। वरना अगर आप देखने जाए तो इस तरह मीम और ता लिखेंगे तो मीम ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा, ता से मिल जाएगा, क्योंकि जो हर्फ मिलते हैं तो वो मिलने की सूरत में उनकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए 2 हरूफ की जो मश्क थी वो। अब आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुख्तलिफ जो हरूफ है इनकी अलिफ के साथ मश्क करते हैं, यानी ये जो सबक है ये अलिफ का भी हम इसमें साउंड पता करेंगे। जैसे बे अलिफ है ना, आप यूँ भी इसको पढ़ सकते हैं, ये प्लस का निशान है, ये हमारी समझने के लिए कि बे प्लस अलिफ है ना इक्वल टू बा, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, जे बा अलिफ ज़बर बा। अगर बा अलिफ का हिज्जे देखना है तो आप यहाँ देखिए कि ये जो बा बनाए वो कैसे बनाए, तो उसका हिज्जे यहाँ पर है कि बा है और अलिफ मिला हुआ है, प्लस यानी इससे मिला हुआ है। ठीक है, बे और अलिफ मिल जाएंगे तो उसकी शक्ल ऐसी। इसके 2 माना है, एक तो हिज्जे के लिए भी इनको इस तरह लिखा हुआ है और दूसरा है कि दोनों हुर्फ अलग अलग दिए ताकि आप यहाँ पहचान सके कि जो पहला हर्फ है आधा ये बा है और दूसरा अलिफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बा अलिफ ज़बर बा। इस तरह देखिए जीम अलिफ ज़बर जा
है ना। इस तरह सीन अलिफ ज़बर सा, ठीक है। इसको साउंड का आप पहचान रहे हैं ना, अलिफ के साथ जब साउंड पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ लंबी हो जाएगी, जैसे सौद अलिफ ज़बर सा, है ना। तो अलिफ ज़बर ता, आइन अलिफ ज़बर आ। इसी तरह कौफ है, दो नुक्ते वाला कौफ, कौफ अलिफ ज़बर का, है ना। इस तरह काफ अलिफ ज़बर का, देख लीजिए काफ अलिफ से मिलेगा तो उसकी शक्लें देखिए, यहाँ पर अलग है, पूरा काफ है और अलिफ है, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो इस तरह इनकी शक्लें बन जाएगी। और इसको क्या पढ़ेंगे का। इस तरह गाफ अलिफ ज़बर गा। देखिए आगे लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, और देखिए हे अलिफ ज़बर हाँ। अब देखिए इसको हाय हवस भी कहते हैं, वैसे गोल हाय, लेकिन जब ये अलिफ से मिलेगी या दूसरे हर्फ से मिलेगी तो इसकी शक्ल आप देख सकते हैं कि ये नीचे उल्टा पेश की तरह आ जाता है, नीचे इस तरह की लकीर, और ये ऊपर उसका जो शोशा होता है, ऊपर जो दंदान है वो, ठीक है, बे की तरह इसकी शक्ल होगी, बस नीचे इस तरह की लकीर बनानी है हमें, ठीक है। हाय हवस जब ये मिल जाएगी, इस तरह या अलिफ ज़बर या, और हमज़ा मद, है ना, हमज़ा मद ज़बर आ, तो ये मद है। और मद क्या होता है, वैसे अगर हमज़ा हमज़ा दो हमज़ा मिलेंगे तो वैसे ही आ बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर होता है तो हम क्या पढ़ते हैं आ, तो इस तरह हमज़ा के ऊपर मद हो यानी अलिफ पर मद हो तो क्या होगा आ, ठीक है। देखिए आगे हिज्जे भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मैं रवा से आपको पढ़ाता हूँ। हिज्जे करेंगे तो देखिए इसको जैसे आ, ये रवा हो गया, बा पा, लेकिन हिज्जे करेंगे तो बे अलिफ ज़बर बा, पे अलिफ ज़बर पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, ठीक है। इस तरह मैं रवा से ही पढ़ता जाता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए ना। सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, अड़ा, जा। देखिए अब हुरूफ देखिए आप, ये बे से लेकर यहाँ तक, हे और खौ तक, ये तमाम में अलिफ के साथ ये हुरूफ मिल गए और तमाम हुरूफ क्या हो गए, आधे हो गए, ठीक है। लेकिन दाल से लेकर जा तक देखिए तमाम हुरूफ पूरे ही रहेंगे हर हालत में, यानी इनसे अलिफ, ये अलिफ के साथ मिले या किसी भी हर्फ के साथ मिलेंगे, इनकी शक्लें चेंज नहीं होगी, यानी आधे भी नहीं होंगे, पूरे ही रहेंगे इतने हुरूफ, ठीक है। इस तरह देखिए अब आगे भी सीन है, ये अलिफ से मिलेगा, सा, शा, सा, जा, ता, ज़ा, आ, घा, है ना, गईन अलिफ ज़बर गा। इस तरह आगे फे अलिफ ज़बर फा, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, या, ठीक है भाई। आगे मुख्तलिफ हुरूफ है, यानी एक वो तरतीब वाइज थे अलिफ बा इस तरह, अब बेतरतीब है यानी अलग अलग है, तो इसको प्रैक्टिस के लिए हम पढ़ लेते हैं। जैसे सा, या, का, ला, चा, हा, जा, ड़ा, ता, पा, गा, ना, आ, या, है ना। इस तरह बा, टा, हा, रा, आ, का, गा, मा, का, ता, आ, ना, डा, का, है ना। देखिए अब आगे कुछ हुरूफ है जो मतलब दो हर्फ है, यानी अलिफ के साथ ये इसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल देख लीजिए एक और पार्ट आगे बन जाएगा, तो आगे हम इस सबक को भी, इस पेज को भी पढ़ लेते हैं। देखिए अब दो मतलब हुरूफ है, ठीक है, जैसे बा बा, अब ये कलमा बन गया है ना, बा बा। इस तरह दादा, नाना, तारा, ताला, दाता, आझा, घारा, वाला, आया, जाड़ा, पाना, आपा, जाता। देखिए अब ला इन, लाम अलिफ ज़बल्ला, हमज़ा नून ज़ेर ला इन। अब देखिए हमज़ा जीम पेश उज और लाम अलिफ ज़बल्ला, तो ये इसका हिज्जे और ये रवा में देखिए एक साथ उजला, उजला। इस तरह हमज़ा मीम ज़ेर इम, लाम अलिफ ज़बल्ला, तो क्या होगा इमला, है ना, इमला आपने सुना होगा, ठीक है। अब इंशाअल्लाह ज़वजल आगे मुरक्कबात पढ़ने की जो मश्क है इंशाअल्लाह ज़वजल वो पार्ट नंबर 4 में, यानी कि जो चौथा पार्ट होगा इंशाअल्लाह ज़वजल इसमें ये उर्दू कायदा ख़त्म हो जाएगा। यानी आप खुद देख लीजिए कि मुरक्कबात की मश्क है, इसके बाद ये या हुरूफ है, जैसे अलिफ आया ना इस तरह ये या, है ना, और या के जो कलिमात है बस ये
कायदा ख़त्म हो जाएगा। तो चौथा पार्ट भी ज़रूर देखिए और जो पहले के 2 पार्ट है उसे भी देखिए। तो उर्दू कायदा आपका जितना मजबूत होगा शुरुआत के लिए, वो आपको आगे चलने में, मतलब उर्दू की पहली किताब दूसरी किताब में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलेंगे चौथे पार्ट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।